Good morning, everyone. Myself Mohit Misra. Today we will discuss about the chapter number 4 in Geography, first book in class 11. Students, you have already learned about what is ocean, land, etc. in earlier classes and earth. In this chapter, we will discuss about the topic distribution of oceans and continents. Ocean are the huge mass of water bodies. Okay, ocean is an area where huge amount of water is stored in a particular area. Next, continent क्या कहलाता है बेटा? Continent is a very vast land area. We have already learned that our earth is made up of 7 tectonic plates that are lie below the every continents. Okay, we will discuss this chapter in details. What are the facts and what are the important points? Let us discuss. Okay, shall we start? Next. Today's chapter is distribution of oceans and continents. आज हम इस चैप्टर पढ़ेंगे ओशंस का और कॉन्टिनेंट्स का क्या होगा, ओशंस का और कॉन्टिनेंट्स का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंस ऑफ ओशन फ्रॉम एंड कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट। इस चैप्टर में हम प्रेजेंट में और पास्ट में, प्रेजेंट में एंड पास्ट में जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं और जो प्रेजेंट का जो ओशंस है उसकी स्टडी करेंगे कि कैसे आज का प्रेजेंट में जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे फॉर्म हुए, उनके पीछे क्या क्या थ्योरीज थी, क्या क्या पॉइंट्स थे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। हम लोगों को मालूम है कि 7 कॉन्टिनेंट्स अराउंड द वर्ल्ड फैले हुए। इन विच ऑफ देम 71% ऑफ लैंड एरिया, कितने बेटा, 71% ऑफ लैंड एरिया आर कवर्ड बाय द ओशनिक वाटर, ओशनिक वाटर। Okay, it means we can say that 2/3 part of earth क्या कहलाएगा, 2/3 part of land earth are also covered with oceanic water, oceanic water। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। ओके, एंड 29%, कितने, 29% लैंड एरिया, 29% लैंड एरिया आर कवर्ड बाय कॉन्टिनेंट्स। किसके द्वारा बेटा, कॉन्टिनेंट्स के द्वारा। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, 29% किसके द्वारा बेटा कवर्ड, कॉन्टिनेंट्स के द्वारा। अब इनके नेम दिए गए हैं वो देख लेते बेटा। नेम कौन कौन से, पहला है आपका नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंट्स के नाम। सेकंड है आपका साउथ अमेरिका, थर्ड है आपका यूरोप, फोर्थ है आपका अफ्रीका, 5 है आपका एशिया, 6 है ऑस्ट्रेलिया और 7 है आपका एंटार्क्टिका। 7th नेम क्या बेटा इसका, एंटार्क्टिका। इन एंशिएंट टाइम ऑल द कॉन्टिनेंट वर जॉइंट। एंशिएंट टाइम पर क्या था बेटा, सभी प्रकार के कॉन्टिनेंट कैसे थे, जॉइंट थे। इन सपोर्ट दिस थ्योरी, अब इस थ्योरी के सपोर्ट में मैनी साइंटिस्ट थॉट of this similarity
उन्होंने स्पोर्ट में कुछ थ्योरीज दी। उन्होंने बताया कि ऑल साइड कॉन्टिनेंट्स जैसे थे बेटा ज्वाइंट थे, और इसके बारे में देखते हैं कि मैनी साइंटिस्ट थॉट ऑफ दिस सिमिलैरिटी एंड कंसीडर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ टू अमेरिकन्स, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, कॉमा यूरोप एंड अफ्रीका, यूरोप एंड अफ्रीका टू बी वंस जॉइंड to get together. Okay? It means आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हमारे दो कॉन्टिनेंट कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक यूरोप और एक अफ्रीका, आपस में फ्यूज थे। और इस थ्योरी को साइंटिस्ट अब्राहम ऑर्टेलियस ने प्रूव किया। वो कैसे किया वो आगे बताएंगे। और इस साइंटिस्ट को सपोर्ट करने वाले थे एंटोनियो। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि साइंटिस्ट अब्राहम ऑर्टेलियस जो हमारे डच साइंटिस्ट कहलाते हैं, ज्योग्राफर हुए, उन्होंने क्या क्या थ्योरी दी, क्या क्या पढ़ाया उसके बारे में देखा। ठीक है, तो उन्होंने इसको सपोर्ट किया। ओके, इस थ्योरी को उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। अब उन्होंने बताया अब्राहम ऑर्टेलियस ने कि टू अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वन यूरोप एंड वन अफ्रीका आर ज्वाइंट टुगेदर एट वंस इन द एंशिएंट टाइम बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ओके, नेक्स्ट थ्योरी आती है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी ने ये वाकई में प्रूव कर दिया था कि हमारा जो एशिया जो बना हुआ है, जहां पर हम लोग रहते हैं, इंडिया हमारा कहाँ है, हम लोग इंडिया में, और इंडिया साउथ एशिया में आता है, और साउथ एशिया एशिया का एक पार्ट है। तो हमारा जो एशिया है स्टार्टिंग में एक फ्यूज लैंड मास का टुकड़ा था, तो उसको क्या कहते थे, देखते हैं कि दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस जो थिंकिंग थी कि पूरा का पूरा होल लैंड मास एक फ्यूज था, 7 कॉन्टिनेंट में होकर के एक टोटल कॉन्टिनेंट बना जिसको कहा गया पेंजिया। ओके, तो वो दी गई कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। उन्होंने क्या क्या बताया देखते हैं कि दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वेगनर। जो थ्योरी दी गई थी वो साइंटिस्ट थे उनके, ज्योग्राफर अल्फ्रेड वेगनर। कहां के थे भैया, ब्रिटेन के थे। उन्होंने बताया कि कब दी थी थ्योरी, उन्होंने 1912। उन्होंने बताया था कि ऑल लैंड मास फ्यूज, ओके, ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल मास। उन्होंने थ्योरी में प्रूव क्या किया कि ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म फ्रॉम सिंगल मास। ओके, ना अब हम बताते हैं कि होल मास क्या था, उसके बारे में बताते हैं कि जो होल मास था उसका नाम कहलाया क्या, पेंजिया। ये बात है आज से 200 करोड़ ईयर्स अगो। ओके, जो टोटल मास था वो कहलाया आपका पेंजिया, और ये फ्यूज मास था, और इसके 70% अराउंड वाटर था, और उसका नाम था पैथेलेसा। ओके, पैथेलेसा। ओके, तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में किस तरह से वो सेपरेट। ओके, आज के लिए इतना ही, और मैं आपको छोड़ जा रहा हूं जिससे आप नोट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।